तैयारी के लिए ही है। इसमें आपको अपना तैयारी को करना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, इंसाइया हीरो में क्या है? इंसाइया हीरो में लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे? पहला हवाई जहाज से, बैलगाड़ी से, टांगा से या रेलगाड़ी से? इंसाइया हीरो में लखनऊ के 2 बांके थे, वो किस तरह से सफ़र कर रहे थे? ए का आपका क्या राइट होगा? तो राइट क्या होगा? डी। किससे कर रहे थे सफ़र? रेलगाड़ी से। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकीला अख्तर के कितने अफसाने मजमूआ जो है शाये हो चुके हैं? 6, 5, 4, 3। 2 का क्या होगा राइट आंसर? तो शकीला अख्तर के जो हैं ये आपको बताना है कि शकीला अख्तर के कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं, तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रतन नाथ सरसार की पैदाइश कब हुई थी? 1848 में, 1847 में, 1840 में, 1867 में, 1850 में? रतन नाथ सरसार की क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? तो रतन नाथ सरसार का जो है पैदाइश वो 1847 में। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलिपाइन का सफ़र क्या है? फिलिपाइन का जो है सफ़र 1967 किस तहरीर करदा सफ़रनामा है? इब्ने इंशा, मुंशी महबूब आलम, मौलाना शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद खां? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? इब्ने इंशा। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलाना विलायत अली शादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह के नाना का नाम बताएं। मौलाना विलायत अली शादिक पूरी रहमतुल्लाह नाना मौलवी एहसान आलम, मौलवी बाकिर, मौलवी रफ़ीउद्दीन और मौलवी रहमतुल्लाह। 5 का क्या होगा राइट आंसर? 5 का आपका क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है मौलवी रफ़ीउद्दीन। क्या नाम है? मौलवी रफ़ीउद्दीन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलाना हाली का इंतकाल कब हुआ? 31 दिसंबर 1918, 31 दिसंबर 1915, 31 दिसंबर 1914, 31 दिसंबर 1938। तो मौलाना जो है क्या है? मौलाना हाली का इंतकाल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? 31 दिसंबर 1914। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दिलावर फंकार ने किस सन में मैट्रिक पास किया? दिलावर फंकार के बारे में बताना है कि किन सन में मैट्रिक पास किया? 1940 में, 1942 में, 1948 में, 1956 में? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 1942 में। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के बीच अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जहाँ कहीं पे गलती हो गई हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हमद खुदाए अज़ूज़ल किसकी लिखी हुई है? क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल किसकी लिखी हुई है? शबनम कमाली की, मदर इमाम की, इकबाल की, शिबली नौमानी की? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? तो ये किसकी लिखी हुई है? आपका शबनम कमाली। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महमूद किस अफसाने का किरदार है? आशियाना का, फरार का, भाभी जान का, कटी हुई साग का? तो महमूद जो है किस अफसाने का किरदार है? 9 का क्या होगा आपका राइट आंसर? तो बी हो जाएगा, फरार का। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अफसाना आशियाना में इरफाना कौन है? अफसाना है आशियाना में इरफाना कौन है? सिराज की बीवी, सिराज की बेटी? नेक्स्ट ऑप्शन है सिराज की बहन या सिराज की माँ? 10 का क्या होगा राइट आंसर? तो अफसाना जो है, अफसाना जो है उसमें आशियाना जो है वो क्या है? सिराज की बीवी है। ए आपका राइट होगा। क्या होगा 10 का? ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया? क्वेश्चन नंबर 11 है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया? ज़बान अदब, उर्दू दुनिया, तहजीब अखलाक, मुखवन? क्या होगा 11 का राइट आंसर? क्या होगा 11 का राइट आंसर? तो पता है सर सैयद अहमद खान, तहजीब अखलाक। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव अंबेडकर की परवरिश किसने की थी? फूफी ने की थी, खाला ने की थी, दादी ने की थी, बहन ने की थी? जब वालदा का इंतकाल हो गया तो भीमराव अंबेडकर की जो है परवरिश किसने की थी? उनकी फूफी ने की थी। तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद जो है, अहद को कैसा दौर कहा गया है? तरक्की पसंद, जमहूरी पसंद, तारीखी दौर, सुनहरी दौर? तो हिंदुस्तान में जो गुप्त अहद को कहा गया है सुनहरी दौर। डी आपका राइट हो जाएगा। 13 का क्या होगा आपका? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गालिब कहाँ पैदा हुए थे? मुंबई में, आगरा में, दिल्ली में, फैजाबाद में? तो गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। क्या होगा आपका? 14 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलवी सैयद मकबूल हमद समदानी के नाम लिखे खत मेहदी अफादी ने क्या जिक्र किया था? मौलवी सैयद मकबूल अहमद सदमानी जो है
समदानी के नाम जो खत लिखा गया था उसमें क्या जिक्र किया गया था? मेहदी अफादी ने क्या जिक्र किया था? उमर के नक्काशों का, अपने अहले खाना का, अपने दोस्तों का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? तो उम्र के तकाजों का क्या था? क्या क्या था? 15 का क्या होगा आपका राइट आंसर? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, शख्सबत कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में, फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? तो फैजाबाद में हुए थे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नदा फाजली जो है, नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे? पटना में, मुंबई में, ग्वालियर में, जयपुर में। नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे ये आपको बताना है। तो ग्वालियर में पैदा हुए थे, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गालिब ने किसके मौत पे मरसिया लिखा था? आरिफ पे, नासिर पे, राशिद पे, जाकिर पे। गालिब ने मरसिया लिखा था, वो किसके मौत पे लिखा था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? आरिफ, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, नसीम कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, दक्कन में, लखनऊ में, पटना में। नसीम कहाँ पैदा हुए थे? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? तो नसीम लखनऊ में पैदा हुए थे, सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हसन नईम की विलादत का पैदा तो अभी हम आपको बता दिए, कहाँ हुए थे ये बता दिए। यहाँ आपका वफात सन बताना है, कौन से सन में वफात हुई थी ये आपको बताना है। 22 फरवरी 1993, 22 मार्च 1992, 22 फरवरी 1991, 22 मार्च 1990। हसन नईम की वफात बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? तो हसन नईम की वफात 22 मार्च 1992, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी किस शहरी सनफ से ताल्लुक़ रखते थे? सलाम मछली शहरी जो किस शहरी सनफ से ताल्लुक़ रखते थे? गीत से, मरसिया से, गज़ल से, नज़म से। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? 21 का राइट आंसर आपका क्या होगा? गीत से, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तेरे होते हुए क्या? तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। ये शायर का नाम बताएं। मुबारक, अजीम आबादी का, अहमद फराज का, हसन नईम का, इरफान सादिक का। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? ये किसका है? ये अहमद फराज का है। किसका है? अहमद फराज का, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, यादें किस शायर की मजमुआ कलाम है? यादें जो है मखदूम मोहिद्दीन की, अख्तरुल ईमान की, सिकंदरी अली वजिद की, क्या वजिद के, या नज़्म तबातबाई की। किसका है ये? 23 का क्या होगा राइट आंसर? 23 का आपका राइट है अख्तरुल ईमान, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम नफसान रफ्ता क्या है? हम नफसान रफ्ता सनफी एतबार से क्या है? खतूत का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, शायरी का मजमुआ है, खाकों का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये खाकों का मजमुआ है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी किताब इंशाअल्लाह क्या इंशाअल्लाह खां इंशाअल्लाह की नहीं है? इंशाअल्लाह खां इंशाअल्लाह की नहीं, इनमें से कौन सी किताब? दरियाए लताफत, क्या है? सुल्के गहर, रानी 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 की थी की कहानी, या इंशाए बेखबर। कौन इनमें से नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इंशाए बेखबर, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी खुदनुस सबाख उमरी अख्तर उलमान की है? यादों की बारात, प्री खाना, उस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी है। क्या? उस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? उस आबाद खराबे में, सी किसका है? इनमें से कौन सा खुदनुस सबाख अख्तर जो है ईमान किया? ठीक, अख्तरुल ईमान की। क्वेश्चन नंबर 27 है, 52 पत्ते किसके अफसाने का मजमुआ है? इसमत चौथई, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा आपका? किसका है? आपका कृष्णचंद्र का क्या है? 52 पत्ते, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फैज अहमद फैज का शायरी मजमुआ नहीं है? मीज़ान, दस्त सबा, जंदान नामा, दस्त तहसंग। क्या है? दस्त तहसंग। 28 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा आपका? ए होगा, मीज़ान, ए आपका राइट होगा। ये फैज अहमद फैज का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से किसकी मुहक्किक जो है लसानी तहकीक में अहम काम अंजाम दिया है? इनमें से किसकी? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। पहला है मशहूद हुसैन खां, मशहूद हसीन रजवी अदीब, इम्तियाज़ अली खां अर्शी, तनवीर अहमद अलवी। किसका होगा? 38 का क्या होगा आपका राइट आंसर? बी होगा, मशहूद हुसैन रजवी अदीब, भी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 1 मिनट 29 का आपका राइट आंसर सर। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा आपका राइट आंसर? मशहूद हुसैन खां की है ए आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खतूत पे मुश्तमिल है? दस्तनबू, बेंज आहंग, क्या है पंज आहंग, काते बरहान या औदे हिंदी, क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? औदे हिंदी डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। पहला है तरक्की पसंद तहरीर, जदीदियत, रूमानी तहरीर और फिर अलीगढ़ तहरीर। दूसरे में रूमानी तहरीर, अलीगढ़ तहरीर, तरक्की पसंद तहरीर, जदीदियत। तीसरे में अलीगढ़ तहरीर, तरक्की पसंद तहरीर, रूमानी तहरीर फिर जदीदियत। और चौथे में अलीगढ़ तहरीर, रूमानी तहरीर, तरक्की पसंद तहरीर फिर जदीदियत। क्या होगा 31 का राइट आंसर? तो क्या होगा अलीगढ़ तहरीर, रूमानी तहरीर, तरक्की पसंद तहरीर फिर जदीदियत। तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? अहमद गुजराती की, गवासी की, सिराज की, वली दखनी की। वली दखनी डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है गंजे हाय गिरा माया सैयद अहमद खां की तसनीफ है। दूसरा हाली अलीगढ़ की तहरीक की मुखालिफ थे। तीसरा मिर्जा गालिब का जादबोम दिल्ली है। और प्रेमचंद क्या है? प्रेमचंद का अफसाना कफन उर्दू तहकीक है। तो इसमें कौन सा दुरुस्त है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? तो प्रेमचंद जो है वो उनका जो अफसाना क्या है कफन उर्दू तहकीक किया था। तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें से मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा कौन सा है? तबकाते शोराए, गुलशन हिंद, गुलशन इश्क, गुलशन बेकार। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाए गुलशन हिंद बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? अनीस की, इकबाल की, फैज की, जोश की। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा आपका राइट आंसर? इकबाल की बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है ये शेर किसका है? रात भर दीदा नमनाक में लहराते रहे, ठीक है, सांस की तरह से आप आते रहे और जाते रहे। रात भर जो है दीदा नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह आप आते रहे और जाते रहे। जिगर मुरादाबादी का है, नासिर काजमी का है, मखदूम मोहिद्दीन का है, साज तमकिनी का है, किसका है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? तो मखदूम मोहिद्दीन का है, किनका है? मखदूम सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है सुंदरलाल किस मशहूर अफसाने के किरदार हैं? सुंदरलाल जो है किस मशहूर अफसाने का? ऑप्शन में देखिए पहला है हितक, ठंडा गोश्त, लाजवंती, जिंदगी के मोड़ पे। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा आपका? लाजवंती के हैं, किसके हैं? लाजवंती के सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है माहिरीन लसानियात ने हिंदी अराई जबानों को कितने अदारों में तकसीम किया है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 38 का आपको राइट आंसर बताना है तो कितने इदारों में तकसीम किया है? तो कितने में किया है? 3 में किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए सही जोड़ा जो है क्वेश्चन नंबर 39 से सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। पहला में प्रेमचंद, गोदान, बाजार हुस्न, जाते शरीफ, मैदान अमल, रतन नासर सर, फसाना आज़ाद, फसाना मुब्तला, खुदाई, फौजेदार पी कहाँ, करातुल हैदर, क्या है? करातुल हैदर, आग का दरिया, कार जहाँ दराज है, चांदनी बेगम। तो इसमें कौन सा आपका इस्मत चुगताई इनका जो है मतलब इनमें से सही जोड़ा आपको 39 का सही जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो सी जो है सी को देखिए सी में क्या है? करातुल एन हैदर, आग का दरिया, कार जहाँ दराज है, चांदनी बेगम, गर्विश रंग की चमन। तो सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है ले सांस भी आहिस्ता, क्या है? ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, गालिब, दाग, मीर, जौक। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? ये मीर का है, किसका है? मीर का, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 41 है हयात जावेद किसकी हालात ज़िंदगी पर मबनी है? ज़ियाउद्दीन अंसारी पे, जावेद इकबाल पे, मिर्ज़ा गालिब पर, सर सैयद अहमद खान पे। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा? हयात जावेद जो है सर सैयद अहमद खान, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मीर और सौदा कहाँ मदफून है? क्या है? तो कोलकाता में, फैजाबाद में और दिल्ली में या लखनऊ में। 42 का क्या होगा राइट आंसर? ये दोनों जो है वो लखनऊ में, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कौन सा
मजमुआ कलाम इकबाल नहीं है, बांगे दरा, बांगे जिब्रील, ज़रब कलीम, जुनून हुकूमत। तो क्या होगा? जुनून हुकूमत। डी आपका राइट होगा। 43 का क्या होगा आपका? डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बांगे दरा, ज़रब कलीम, बांगे जिब्रील इकबाल का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली में सदाउल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की थी? वजी ने, सिराज ने, वली दक्कनी ने, गवासी ने। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? किसने की थी? वली दक्कनी ने की थी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? हरियाणी, पाली, प्राकृति, रहिंदा। ठीक है, कौन होगा? 45 का क्या होगा राइट आंसर आपका? हरियाणी। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है, तवील नाबिल को दास्तान कहते हैं। दास्तान की बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है। तीसरे में, दास्तान में माफूक व फितरत अनासर से भी मत दिली जाती है। फिर दास्तान में वहदत तासीर होता है। कौन सा आपका सही है दास्तान के बारे में? 46 का राइट आंसर क्या होगा? सी, दास्तान में माफूक व फितरत अनासर से भी मत दिली जाती है। ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? प्रेमचंद, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमत चुगताई। 47 का क्या होगा राइट आंसर? तो 47 का होगा कृष्णचंद का। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो वाबस्ता शायरी किसकी तसनीफ है? नूरुल हसन की, सैयद एजाज हुसैन की, अबू लैस सिद्दीकी की, जमील जालबी की। 48 का क्या होगा? नूरुल हसन की। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अफसाना मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? वारदात, आखिरी तोहफा, नजारे, जादरा। 49 का क्या है? नजारे नहीं है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीर के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सज्जाद जहीर ने, अल्लामा इकबाल ने, प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? किसने दिया था? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अलीगढ़ तहरीर किस सदी में की तहरीर है? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। क्वेश्चन नंबर 51 51 का क्या होगा राइट आंसर? 19वीं। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, लाजबंती किसका मशहूर अफसाना है? कृष्णचंद का, बेदी का, प्रेमचंद का, इसमत चुगताई का। 52 का आपको राइट आंसर बता देना। ये आपका किसका है? कृष्णचंद बेदी का है। ठीक है, किसका है? बेदी का है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गजल को नीमो हसन सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने, अजमतुल्लाह खां, मौलाना हाली और अहमद सरवर। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा राइट आंसर? 53 का आपका क्या होगा राइट आंसर? कलीमुद्दीन अहमद। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सर्व सनोबर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? खाल से, जुल्फ से, रुखसार से, कद से। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा? कद से। किससे दी जाती है? कद से। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, गौतम नीलंबर किस नाविल का किरदार है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ, मैदान अमल, शिकस्त, कारे जहां, दराज, आग का दरिया। 55 का क्या होगा राइट आंसर? आग का दरिया। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शायर शोर अंग्रेज किस शायर के कलाम की सुर्ख है? शायर शोर अंगेज, क्या? शायर शोर अंगेज, सौदा की, मीर की, मोमिन की, गालिब की। 56 का क्या होगा राइट आंसर? किसकी है? बी, मीर की। क्वेश्चन नंबर 57 है, दक्कनी शौराय में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? वजदी, जुनैदी, गवासी या मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो कौन है 12 प्यारियों का आशिक? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। डी आपका राइट होगा। 57 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंध में उर्दू की इब्तदा के का नजरिया किसने पेश किया? क्या है? सिंध में उर्दू के की इब्तदा का नजरिया किसने किया? सैयद सलमान नदवी, महमूद शेरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां। 58 का राइट आंसर क्या होगा? किसने किया? सैयद सलमान नदवी। ये आपका राइट हो जाएगा। 59 है, के वहाँ एक जवां था, क्या? के वहाँ एक जवां था, परसराम नाम, खुश अंदाम, खुश कामत खुश खराम। इस शहर में कौन सा सनत है? तरशी, हुस्न तातील, तजनीस ताम,
क्या होगा राइट आंसर? 59 का क्या होगा? डी आपका राइट होगा। क्या होगा? डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जमानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? पहला है नाबिल, दास्ता, रपुरताश, मुख्तसर अफसाना, दास्ता, रपुरताश, मुख्तसर अफसाना, फिर नाबिल, फिर दास्ता, नाबिल, रपुरताश, मुख्तसर अफसाना, दास्ताना, नाबिल। इनमें से 60 का क्या होगा राइट आंसर आपको बताना। तो राइट क्या होगा जमानी एतबार से? दास्तान, नाबिल, मुख्तसर अफसाना। तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमुआ कलाम है? फैज अहमद फैज का, नूम राशिद का, मिराजी का, सरदार जाफरी का। 61 का क्या होगा राइट आंसर? तो किसका है? नूम राशिद, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन सा क्या है? इनमें से कौन सा जज़ू कसीदा का नहीं है? तशबीह, सरापा, गुजेर, मदह। 62 का राइट आंसर बी, सरापा, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, शेर को मुकम्मल कीजिए। अफसरदगी सुख्ता सामान है मीर। क्या? अफसरदगी सुख्ता सामान है मीर, दामन को कौन तक हिला के बुझती है कि आग। ठीक है, इसमें क्या भराएगा ये आपको बताना है। चमन, कफश, दिलों, जिगर। 63 का क्या होगा आपका राइट आंसर? दिलों को जलाकर। क्या है? फिर से हम आपको दे देते हैं, बता देते हैं। अफसरदगी सुख्ता है सामान है मीर, दामन को हिलाकर बुझती है दिलों की आग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है, इनमें से हयातुल्लाह अंसारी का नाविल कौन सा है? उदासे नस्ले, लहू के फूल, अलीपुर का एली, तलाशे बहारा। 64 का क्या होगा राइट आंसर आपका? 64 का क्या होगा? लहू के फूल, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? फिरोज और महमूद कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, बहमनी दौर या बरेद शाही दौर। 65 का क्या होगा आपका राइट आंसर? 65 का होगा कुतुब शाही दौर, ये आपका राइट है। कौन है? फिरोज और महमूद, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की थी? अजमतुल्लाह ने, आबिद हुसैन ने, आगा हसन ने, सर लखनवी ने। क्या है? लखनवी। 66 का क्या होगा? तो किसने की थी उर्दू में? आबिद हुसैन ने, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, उर्दू गजल की बेवक्त की रागनी किसने कहा? उर्दू गजल को जो है बेवक्त की रागनी किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने, जोश मलिक आबादी ने, मौलाना हाली ने, मौलाना आजाद ने। किसने कहा था? 67 का क्या होगा राइट आंसर? किसने कहा था? मौलाना हाली ने। क्या कहा था? उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने कहा था? मौलाना हाली ने। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मसनवी अमननामा किसकी तहकीक है? क्या? मसनवी जो है अमननामा, फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, गोपीनाथ अमन, जान निसार अख्तर। 68 का क्या होगा राइट आंसर? किसका है? जान निसार अख्तर, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मजहर अली क्या? मजहर अली वला की पहली तसनीफ का नाम क्या है? हिफ़्फ़त गुलशन, बागो उर्दू, अतालिक हिंदी। 69 का क्या होगा राइट आंसर? 69 का आपका हो जाएगा, क्या होगा? हिफ़्फ़त गुलशन, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तनकीद क्या है? तनकीद क्या है? तर्जुमानी, कुदरतशनासी और तनकीस या तहसीन। 70 का क्या होगा राइट आंसर आपका? तो क्या है? कदर सनासी। क्या है? कदर सनासी, तो बी आपका राइट होगा। ए लिखा हुआ है, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए आगे है। 71 है, किसने जज्बाती और हवाली जाती जबान की तखसीस की? टी.एस. एलेट ने, अरस्तू ने, लॉर्ड जाइंस ने, आई.ए. तो किसने किया था? 71 का क्या होगा राइट आंसर आपका? किसने किया था? आई.ए. रिचर्डर्स ने, डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हुआ? रिचर्डर्स। नेक्स्ट है, हिदायत के नीचे दिए बात को पढ़ें और दिए गए मुताबिक में किसी एक मुनासिब तरतीब मुताबिक का इंतखाब करें। पहला, आंखें कुदरत की तरह क्या है? आंखें कुदरत की तरफ से हमारे लिए बेमिसाल कीमती तोहफा है। ठीक है। फिर है, आंखों की सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है। नींद पूरी ना हो तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और आंखें पर भी। रोजाना कम से कम 6-7 घंटे सोना चाहिए। नींद पूरी हो जाए तो जिस्म और आंख दोनों की थकान दूर हो जाती है। लिखते पढ़ते और टेलीविजन देखते वक्त भी हमें अपनी आंखें की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए। इस तरह से लेटकर
पढ़ना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। उससे आँखों में तनाव पैदा होता है। नामुनासिब ग़िज़ा आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। जैसे खट्टी मिर्च मसाले वाली तली हुई चीज़ भी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। आँखों की हिफाजत और सेहत के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की किरणें में आँखों को बीमारी को बचाने की ताकत होती है। 72 में, ये तो आप देख लिया। 72 में रोज़ाना कितने घंटे सोना चाहिए? अभी आप देखे थे ना, रोज़ाना हमें कितने घंटे सोना चाहिए? तो 72 का आप जवाब दीजिए, क्योंकि पढ़ के बोला गया जवाब देने के लिए। रोज़ाना 6-7 घंटे का भी आपका राइट हो जाएगा। 73 में है, अपनी आँखों पर ख़ास तौर पर कब ध्यान देना चाहिए? लिखते पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त, खाना खाते वक्त और पढ़ते वक्त, टीवी देखते वक्त और रेडियो सुनते वक्त, या सिलाई करते वक्त अपने आँख पर जो है लिखते पढ़ते और टेलीविज़न देखते। 73 का क्या होगा राइट आंसर आपका? ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। 74 है, अच्छी नींद किसकी सेहत के लिए ज़रूरी है? आँखों के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिगर के लिए। तो आँखों के लिए, किसके लिए? आँखों के लिए। ए आपका राइट होगा। 74 का क्या होगा आपका? ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिस्म और आँखों की थकान कैसे दूर होती है? अच्छी ग़िज़ा से, नींद पूरी होने से, मसाज करने से, अच्छी किताब पढ़ने से। या जिस्म और आँखों की थकान जो है नींद पूरी होने से। बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? 75 का क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी ग़िज़ा आँखों को नुकसान पहुँचाती है? गैर मौक़ी ग़िज़ा, नामुनासिब ग़िज़ा, मसालेदार ग़िज़ा, ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ा। तो अभी आप देखे थे कि कौन सी ग़िज़ा के बारे में बताया जा रहा था? तो नमक मसाले वाली जो ग़िज़ा है, मसालेदार ग़िज़ा, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, रोशनी की जमा क्या होगी? रोशनियों, रोशनियाएँ, रोशनियातू या रोशनियातीन, क्या होगा? 77 का क्या होगा? तो यही आपका राइट आंसर है। हम ऑप्शन के लिए आगे बढ़ गए। रोशनियों, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँखों की सेहत और हिफाजत के लिए किसकी रोशनी बहुत ज़रूरी है? सूरज की रोशनी, चाँद की रोशनी, लैंप की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी। आँखों की हिफाजत के लिए जो किसकी है? सूरज की। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँखों में तनाव क्यों पैदा होता है? लेटकर पढ़ने से, देर तक पढ़ने से, कम रोशनी में पढ़ने से, झुककर पढ़ने से। आँखों में जो तनाव है वो लेट के पढ़ने से होता है। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कीमती का मुतदाद क्या है? सस्ता, घटिया, पोशीदा, नाकिस। 80 का क्या होगा आपका? कीमती का क्या होगा? सस्ता होगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमने कोशिश किया कि 80 क्वेश्चन को आपके सामने अच्छे से लाए। हो सकता है कुछ पढ़ने में हमसे गलती हो गई होगी, मिस्टेक हो गया होगा, कुछ तलफ़्फ़ुज़ हमसे गलत हो गया होगा, तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की है। हो सकता है टिक करने पर कहीं पर क्वेश्चन भी हमसे गलत हो गया होगा। तो आई होप आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।